प्रतीक गुप्ता जी बैठे हुए हैं, रेदर इनको मुझे सीए प्रतीक गुप्ता बोलना चाहिए। और यह ने इन्होंने इतिहास रच दिया, ऑल इंडिया रैंक 31 लाकर मई 2023 में इन्होंने कामयाबी को छुआ है, पाया है, समझा है, एहसास किया है। और इस मेहनत के पीछे बहुत सारी और मेहनत है, इनके पेरेंट्स की मेहनत है। इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। इनके पापा मम्मी बोथ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो वो समझते हैं पढ़ाई का इंपॉर्टेंस। और आज उनके बेटे को रैंक होल्डर देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आंखों से आंसू क्यों रुकेगा, खुशी के आंसू बह रहे होंगे घर में इनके। और हमें प्राउड होता है कि हम इन सब स्टूडेंट्स के मेंटर हैं। हमने हमने भी कहीं ना कहीं योगदान दिया होगा, ताकि तभी बच्चा इतना अच्छा कर पाया है। इंटर से ये मेरे से जुड़े हुए हैं। इंटर में एफएम इको में 87 मार्क्स, तो फिर कहना ही क्या, फाइनल में तो कुछ देखना ही नहीं, आदित्य जैन सर के पास चले जाओ। आदित्य जैन सर के पास आए, पूरा फाइनल का एडवांस वर्जन मिला उनको। एफएम वाज लाइक ठीक है, छोटा बेबी था। फाइनल में एकदम बाप मिला उसको एसएफएम का। एडवांस लेवल पर ने स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक एक चीज को प्रॉफिट लॉस करके दिखाया मैंने कि लॉस होता है तो देखो कैसा लगता है, प्रॉफिट होता है तो कैसा लगता है। हर चीज का प्रैक्टिकल लिंक, नोट्स पूरा अच्छे से बनाया गया, एक एक क्वेश्चन कराया गया। और एग्जाम के टाइम जब सब जगह हाहाकार चित्कार मच गया कि नहीं पेपर बहुत टफ है, टफ है, टफ है, टफ है, तब भी मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा। तब भी मैंने वीडियो में कहा था कि मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। और वन ऑफ द स्टूडेंट इज प्रतीक गुप्ता, 82% मार्क्स एसएफएम, जिसमें टफ का एक बैनर लगा दिया गया था कि टफ पेपर आया है। अगर हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल, अगर बच्चा स्ट्रांग है, अगर कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है ना, तो मार्क्स में भी कमी नहीं होगी। हमारे स्टूडेंट्स के 100 में 100 आए हैं, और इन्हीं को देख के प्रतीक गुप्ता मोटिवेट हुए और इन्होंने इतना अच्छा कर दिखाया। जब 100 में 100 बार बार सब क्लास में जब बोलते हैं, तो फिर हम क्यों कम सोचे। जब सर 100 में 100 बोल रहे हैं, जब मेंटर, जब कोच बोल रहे हैं तुम 100 में 100 ला सकते हो, तो मैं क्यों कम सोचूं। यही भावना के साथ हमने पूरी क्लास की। और आज प्रतीक गुप्ता उदाहरण है इस पूरे सफलता के, जो आपके सामने है। प्रतीक गुप्ता, अब आपके ऊपर है, आप कैसे आप लोगों को मोटिवेट करते हो, अपने जूनियर को क्या बताते हो, किस तरह से आपको क्लासेस लेनी चाहिए, एसएफएम में खास तौर पर किस तरह से आपने तैयारी की और इतना अच्छा मार्क्स कैसे आया, पूरा जर्नी बताइए। आई थिंक एफएम जो आप मेरे से जुड़े, एफएम से शुरू करेंगे और फिर एसएफएम में आएंगे। शुरू करिए। आई थिंक स्ट्रॉन्ग बेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक वो स्ट्रॉन्ग बेस एटलीस्ट इन एफ एम मेरे को सर से मिला था। बिकॉज मैं जहाँ पे देख रहा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने अलग जगह से क्लासेस वगैरह ली हुई थी, वो थोड़ा स्ट्रगल करते थे कि किसको डिस्काउंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो आई थिंक स्टार्टिंग में सर ने आई थिंक टीवीएम की क्लासेस एक्स्ट्रा ली थी, बल्कि जो और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। सो आई थिंक वो बैकबोन है, ऐसे टीवीएम इज द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सर ने काफी अच्छे से गाइड किया उसके रिगार्डिंग। एंड आई थिंक स्टार्टिंग से ही बेस अच्छा बना रहा, तो मेरे को कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगा ऐसे में पढ़ते टाइम भी। पेपर करते टाइम हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा लगा कि हाँ अलग सा क्वेश्चन है, बट वो भी होते चले गए बिकॉज पता था कि वो यही होगा। तो बिकॉज कंसेप्ट बेस्ड था, कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई की थी। बिकॉज सी ए फाइनल का सब हर सब्जेक्ट में सिलेबस इतना ज्यादा है बिकॉज की यू कांट मग अप एनीथिंग। सो कंसेप्ट के बेसिस पे ही चले, एंड दिस इज द रिजल्ट। आई एंड थिंक क्लासेस एडवांस में जितना हो सकता है ले लेनी चाहिए किसी को भी। जैसे ही आर्टिकल जब स्टार्ट करते हैं, यू शुड स्टार्ट द क्लासेस। एंड अपने जो एग्जाम लीव होता है 5 मंथ्स का जो स्टडी पीरियड होता है, उससे पहले सारी क्लासेस खत्म करके देन यू शुड डू सेल्फ स्टडी। दैट इज व्हाट आई डिड। एंड आई थिंक मतलब पूरा पूरा सब्जेक्ट आई एंड टू एंड डिड इट ट्वाइस, पूरा पूरा। एंड देन वन मोर थर्ड राउंड ऑफ रिविजन बिफोर द एग्जाम्स फॉर 2 weeks आई डिड। आई केप्ट फॉर कीप डूइंग मॉक टेस्ट एंड ऑल दैट। सो आई थिंक दिस वर्क फॉर मी। I hope it helps anyone else. So, क्लास का मोटिवेशन और क्लास में जो आपको नोट्स लिखवाए जाते थे, वो कहाँ तक काम आए आपको? हाँ नोट्स डेफिनेटली मैंने सिर्फ जो क्लास के नोट्स हैं उनसे ही पढ़ाई की है। नोट्स बिल्कुल अप्रोप्रिएटली सर ने लिखवाए हैं, हर टॉपिक को डिवाइड करके डिवीजन में। एंड मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी सारे सर ने बताए हुए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करने चाहिए। सो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। एंड लिखवा के एक्चुअली थोड़ा क्लासेस का टाइम तो बढ़ता है, बट आई थिंक याद ज्यादा रहता है एंड समझ भी ज्यादा आते हैं व्हेन यू राइट योर ओन नोट्स। और जब रिवीजन करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि क्लास ही चल रहा है। हाँ कि कुछ करा हुआ है ये। एंड याद भी आ जाते कभी कभी तो कि हाँ सर ने ये इस पॉइंट पे ये बताया था, ये बोला था उस टाइप में। डाउट्स कैसे सॉल्व करते थे? डाउट्स मतलब मेरे को ज्यादा आए ही नहीं।
मतलब क्लासेस में ही क्लियर हो गए थे कंसेप्ट। बाकी मैंने रीच आउट भी करा था एक आध बारी, मतलब आई थिंक सिर्फ एक ही बार रीच आउट किया था मैंने फाइनल में, तो वो भी सॉर्ट हो गए थे मेल पे। बाकी किस मतलब मेरे किस को खुद भी कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं, किस किस कंपनी का आप मालिक हैं? वो काफी सारे हैं मतलब थोड़े 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 शेयर्स ले रखे तो हैं। वो एहसास होता मतलब है जब एसएफएम करते, तो एहसास रहता है कि मैं जब क्वेश्चन कर रहा हूँ हम्म तो एज अ इक्विटी शेयर होल्डर कर रहा हूँ, एज अ बॉन्ड होल्डर कर रहा हूँ, एज अ म्यूचुअल फंड हम्म यूनिट होल्डर कर रहा हूँ। वो एक एहसास ही आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट पैदा करती है सब्जेक्ट में। और आपके हम्म एफएम में भी 87 मार्क्स थे, फाइनल में भी 80% से ऊपर मार्क्स हैं, तो आप तो फाइनेंस के लिए बने हैं। तो आगे क्या सोचा है? आगे से फाइनेंस साइड में इंटरेस्ट है, सो आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज देयर ओनली। एंड डेफिनेटली मतलब प्रैक्टिकली लिंक होके पढ़ना इज द राइट अप्रोच, बिकॉज काफी इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट में, एंड uh, खुद भी पढ़ने में भी मजा आता है। सो आई थिंक जितना सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली लिंक करके फन करेंगे, बिकॉज मल्टीपल रिविजन चाहिए, अगर सब्जेक्ट फन नहीं होगा तो फिर रिविजन करने का मन नहीं करेगा। तो अपने फ्रेंड्स को क्या कहेंगे जो एसएफएम में अभी भी परेशान हो रखे हैं, उनको क्या सजेशन देंगे आप? अ, मतलब फर्स्ट स्टेप है तो ऑब्वियसली क्लासेस ठीक जगह लीजिए। मतलब मैंने तो कहीं और सोचा ही नहीं था। इंटर के बाद आई वाज श्योर कि सर से लेनी है क्लासेस, एंड इलेक्टिव भी सर का ही लेना है, क्योंकि अच्छे से पढ़ा रखा है, पता है कि मतलब हो जाएगा। सो क्लासेस पहले तो सही जगह लीजिए, एंड देन आपको खुद अगर क्लासेस में डेवलप नहीं होता तो खुद इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। मतलब मेरे को तो थोड़ा रेडीमेड मिल गया था सर से, एंड मतलब इंटरेस्ट डेवलप कीजिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। रिटन प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। मतलब हो जाएगा, मतलब ऐसा डरने वाली बात तो नहीं है कि भाई, कि जो डर रहे हैं बच्चे, जो नहीं लग रहा है वो फेल हो जा रहे हैं, मतलब क्लास में आने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मतलब ऐसा मैं सोच रहा हूँ, अंदर की बात पूछ रहा हूँ आपसे, कि अगर वो ज्वाइन करते हैं मेरे को तो मतलब रेस्ट एश्योर्ड एग्जामिशन पक्का है? आई थिंक सो, मतलब जो अगर आपको फॉलो करेगा आ जानी चाहिए सर। मेरे को तो काफी कन्वीनियंट लगा। मतलब मैं बाकी किसी सब्जेक्ट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना एसएफएम में था। दैट्स सो नाइस मतलब कॉम्प्लीमेंट। आई वाज थिंकिंग कि एसएफएम तो चलो ये तो दोबारा देना पड़ेगा ही नहीं। ये तो पेपर जाएगा, बाकी देखते हैं। चलिए, तो ये बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट है, बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट है। तो जब बच्चा इंटर में करता है, 87% मार्क्स लाता है, देन फाइनल में, तो देन ये तो पता है कि चलो ये तो आप, आपके लिए बहुत इजी डिसीजन था कि आदित्य मतलब जंसल के मेरे उनका अप्रोच पता है, वो पढ़ाते कॉन्सेप्ट कराते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को हम्म, प्रैक्टिकली लिंक करवाते हैं, सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं, रिवीजन करते हैं, एग्जाम में मार्क्स आ जाता है। बट उन बच्चों का थोड़ा डिसेंट टफ हो जाता है कि जो बच्चे एकदम से आ रहे हैं, उनको लगता है कि यार पता नहीं क्या सब्जेक्ट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे पढ़ाई जाएगा, क्या स्टॉक मार्केट से भी बहुत लोग डरते हैं। बट डरने की बात नहीं है, इजी है, मतलब एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो इजी है, बाकी तो देखो प्रॉफिट लॉस तो अलग बात होती है, लेकिन एक हम्म। समझने के लिए तो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है स्टॉक मार्केट। नहीं नहीं, कंसेप्चुअली इट्स वेरी सिंपल। एक मतलब शेयर होल्डर समझाने बनना बहुत बड़ी में बात है। नहीं सर। नहीं नहीं। लोगों को लगता है मैं कंपनी का मालिक बन रहा हूँ, आई एम द ऑनर ऑफ द कंपनी, आई एम द इक्विटी शेयर होल्डर। अरे डरने की बात नहीं है, सब कुछ एकदम हम्म इजी हो जाता है क्लासेस में। राइट। नहीं तो बहुत सारे लोग फाइनल क्लियर कर लेते हैं, उनको शेयर होल्डर मतलब क्या होता है एहसास ही नहीं पता होता उनको। ये बात है। तो आज पूरी पार्टी होगी घर में। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। चलिए, हम लोग आपको बुलाएंगे, आपको प्राइज सेरेमनी में बुलाएंगे, ठीक है? श्योर तो सर। आपका ड्यू रहा। और हम लोग अभी शाम को मिलते हैं और फैकल्टीज ओके के साथ, ठीक है? ओके, तब तक के लिए श्योर गुड सर। बाय। ओके, बाय बाय, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू फॉर थैंक यू, एवरीथिंग। थैंक यू।